हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 40 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो आज इसमें हम जिस पाठ को, जिस टॉपिक को समझने वाले हैं उसका नाम है उद्योग। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस वर्कशीट में सबसे पहले हम जानेंगे उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, पेपर में जो आपके प्रश्न आता है वो यही लिखा होता है कि उद्योगों की अवस्थिति। लेकिन अगर मैं इसको आसान कर दूं और मैं बोलूं कि अगर आपको कोई उद्योग धंधा लगाना है तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तब आप इस प्रश्न का उत्तर, उसके कुछ पॉइंट अपने आप से बता पाएंगे। आपको यहाँ पे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, आप खुद से बता देंगे कि सर हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, है ना। तो उद्योगों की अवस्थिति का मतलब होता है कि उद्योगों को लगाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो बताना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या चीज़ है। हालांकि इसमें थोड़ा सा ऑर्डर आगे पीछे दे रखा है, लेकिन हम थोड़ा सा ऑर्डर से ही चलते हैं। सबसे पहले उपयुक्त भूमि चाहिए। अगर हमारे पास भूमि ना हो तो क्या हम अपना उद्योग धंधा लगा सकते हैं? नहीं। उसके बाद जल स्रोतों की उपलब्धता होनी चाहिए, यानी पानी तो हर उद्योग धंधे को चाहिए, चाहे किसी ना किसी रूप में। उसके बाद कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए। भाई कच्चा माल वहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर श्रमिकों की उपलब्धता, यानी अगर कच्चा माल भी हो तो क्या उस माल से उत्पादन करने वाले, मशीन चलाने वाले श्रमिक हैं या नहीं हैं, काम करने वाले लोग हैं या नहीं हैं। फिर हमें पूंजी की भी ज़रूरत होती है। तो पूंजी, अगर पैसा ही नहीं है तो क्या आप उद्योग धंधा लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। फिर बाज़ार चाहिए। आपका जो माल है वो बाज़ार में बिकेगा, बाज़ार में जाके बिकेगा ना, या सारा का सारा अपनी फैक्ट्री में रख लोगे? तो उसके लिए बाज़ार चाहिए, और बाज़ार पहुंचाने के लिए परिवहन के साधन भी होने चाहिए जो हमारे माल को, हमारे उत्पादन को बाज़ार तक पहुंचा पाए। और साथ में सरकारी प्रोत्साहन। सरकारी प्रोत्साहन का मतलब होता है सरकार की नीतियां भी ऐसी होनी चाहिए जिनसे कि हमारे उद्योग धंधे का विकास अच्छी तरह से हो सके, उसमें कोई रुकावट पैदा ना हो। तो अब आप समझे कि उद्योगों को लगाने के लिए ये जो चीज़ें हैं, ये जो उसको प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं, इसको हम बोलते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको समझ ही आ गया होगा कि उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता हो, यानी जो आप उत्पादन कर रहे हो उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए वो मिलना चाहिए। उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, जल आपूर्ति होनी चाहिए, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार आसानी से उपलब्ध होने चाहिए, तभी उन स्थानों पर उद्योग लगेंगे। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम लागत पर परिवहन सुविधा तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन भी प्रदान करती है, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सकें। यानी कई बार सरकार जो है कुछ रियायत देती है ज़मीन पर, और कम पैसों में बिजली उपलब्ध कराती है, कम लागत पर हमें परिवहन सुविधा भी दे देती है, ताकि जो पिछड़े इलाके हैं ना, वहाँ पर भी उद्योग धंधे लग सके। इस औद्योगिकरण से रोजगार में वृद्धि के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि भी होती है। तो हर जगह जब उद्योग लगेंगे तभी तो रोजगार बढ़ेंगे, और रोजगार बढ़ने से नगर और शहरों का विकास भी होगा। चलिए अब हम अपने वर्कशीट के अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है औद्योगिक तंत्र के भाग। तो औद्योगिक तंत्र यानी कि पूरा का पूरा उद्योगों का एक सिस्टम है जिसमें 3 चीज़ें शामिल हैं। निवेश, जिसमें कि पैसा, अभी हम बताएंगे, भी लगाया जाता है। प्रक्रम यानी प्रोसेस, जो उसमें प्रोसेस लगाया जाता है, किसी प्रक्रिया को लगाया जाता है। और निर्गत, जो हमारा उत्पादन होता है। तो ये ही 3 जो चीज़ें हैं वो हर उद्योग में, औद्योगिक तंत्र में, उद्योग में शामिल होती है। निवेश, जिसमें पैसा लगाया जाता है, फिर एक प्रक्रिया के द्वारा उसको बनाया जाता है, और जो आउटपुट होता है, जो हमारा उत्पादन होता है, वो शामिल है। चलिए इसको और अच्छे से जानते हैं। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में क्या आता है? कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत
जो हमने पैसा उस पर लगाया, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल हैं। फिर प्रक्रम में कई तरीके के क्रियाकलाप शामिल होते हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। जैसे मान लो कि हमने गन्ना ले लिया और गन्ने को हम किसी प्रक्रिया के द्वारा चीनी में बदलते हैं, तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेप है प्रक्रम, वो ये होगा। फिर निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय होता है, यानी जो अंतिम फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बना, अंतिम उत्पाद बना और उससे कितना पैसा हमें मिला, कितनी आमदनी हमारी हुई। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं, जबकि प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई भी शामिल है। और अंत में निर्गम प्रक्रम का उत्पाद है कमीज, जिसे आप पहनते हैं। तो अभी आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि निवेश में जो हमने सूती वस्त्र उद्योग को लगाने में जो भी पैसा लगाया, वो प्रक्रम में किस प्रक्रम से उस कपड़े से कमीज बनी, और निर्गत क्या है, जो आप कमीज पहनते हैं वो। तो चलिए अब हम इसके प्रश्नोत्तर को करने का प्रयास करते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जो कि हमने वर्कशीट के पहले भाग में समझे। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक आपने इसी तरह से लिखने हैं जैसे मैंने लिखे हुए हैं। तो आप लिख सकते हो, नंबर 1 सरकारी प्रोत्साहन, नंबर 2 बाजार, नंबर 3 परिवहन के साधन, नंबर 4 पूंजी, नंबर 5 श्रमिकों की उपलब्धता, नंबर 6 जल स्रोतों की उपलब्धता, नंबर 7 उपयुक्त भूमि और नंबर 8 कच्चे माल की उपलब्धता। इस तरह से हमें लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है कि औद्योगिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि आपके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली किन्हीं 5 वस्तुओं में निवेश की सूची बनाइए। तो देखिए, जैसे हम कपड़े, चादर और पर्दे आदि का उपयोग करते हैं, तो इसमें निवेश शामिल कौन सा है, कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत इसकी निवेश हो सकती है। मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी हैं, 2 चीज़ें आप भी लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलेगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।